इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। खनन माफिया ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी है और खनन की सूचना मिलने पर छापा मारने पहुंचे थे एसडीएम अरुण कुमार। भागने की कोशिश कर रहे हैं खनन माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी और एसडीएम अरुण कुमार ने खनन में शामिल 2 ट्रैक्टर्स को सीज कर दिया है। तहसील धनोरा के खाई खेड़ा गांव की यह घटना है। छापा मारने एसडीएम अरुण कुमार की गाड़ी को टक्कर मार दी और भागने का प्रयास कर रहे थे खनन माफिया। इसी दौरान टक्कर मार के भागे एसडीएम की गाड़ी को। भागने के दौरान गाड़ी को टक्कर मारी। तहसील धनोरा के खाई खेड़ा गांव की यह घटना है। 2 ट्रैक्टर्स को सीज किया गया है जो कि अवैध खनन में शामिल थे। सूचना मिली थी एक जगह पर अवैध खनन की और उसी पर छापा मारने पहुंचे एसडीएम अरुण कुमार। आनन फानन में खनन माफिया में भागने के लिए एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मारी और भागने का प्रयास किया। हालांकि इस खनन में शामिल 2 ट्रैक्टर्स को प्रशासन ने सीज कर लिया है। हमारे साथ जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शिवोम शर्मा जुड़ गए हैं। शिवोम, बताइए अभी तक क्या प्रशासनिक कार्रवाई और किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? जिस तरह खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि खुलेआम सड़कों पर ये खनन लेकर दौड़ते हैं, जिसके प्रकार ग्रामीण सूचना दी प्रशासन को। प्रशासन ने हरकत में आए एसडीएम अरुण कुमार जब पहुंचे तो खनन माफियाओं ने उनकी गाड़ी को निशाना बना दिया। बाल बच्चे हैं अमरोहा के एसडीएम अरुण कुमार। उन्होंने अभी फिलहाल तो तहसील में जाकर तहसील वहां पर पहुंचे हैं और अपने ड्राइवर के द्वारा तहसील देने की बात कही है। फिलहाल अभी तक जो ट्रैक्टर थे और अन्य ट्रैक्टर थे वो 2 ट्रैक्टर पकड़ लिए गए हैं और फिलहाल इसमें कार्रवाई की जा रही है और अभी तक जो माफिया थे वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जी, तो आप नजर बनाए रखिए शिवोम, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर यह कि भागने के दौरान खनन माफिया का हौसला देखिए आप। एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मारते हुए भागे खनन माफिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज शिवपाल और पूर्व मंत्री डीपी यादव समेत कई यादव नेता एक मंच पर साथ नजर आए। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत ये लोग एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए और इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि आज अगड़े पिछड़े सब बहुत परेशानी में हैं और बड़े स्तर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई की जरूरत है और इसीलिए हम लोग एक साथ आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग सबको एक साथ लाएंगे और सबके मामलों पर संघर्ष करेंगे। शिवपाल ने अहिर रेजिमेंट बनाने और जातीय जनगणना कराए जाने की भी मांग की है। तो सबके मामलों को लेकर संघर्ष करेंगे, ये कहते हुए शिवपाल यादव ने एक तरीके से ऐलाने जंग कर दिया है। एक मंच पर कई यादव नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने मुख्य बातें रखी कि एक साथ संघर्ष करेंगे, समाज के लिए सबको एक साथ लाएंगे, हर मामले पर संघर्ष करेंगे। अहिर रेजिमेंट और जातीय जनगणना कराए जाने की विशेष तौर पर मांग शिवपाल यादव ने की है। गांधी जी ने जो 5 सूत्र अभी दिए हैं, पहला है जातीय गणना, दूसरा है अहिर रेजिमेंट, फिर है जो बेरोजगार छात्र हैं, फिर है एमएसपी किसानों के लिए। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को मजबूत करेंगे, जगाएंगे। इस जो यदुकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे और फिर समाज को जगाने के बाद हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े तो संघर्ष करेंगे और सबको इकट्ठा भी करेंगे। ये हमारा कोई टारगेट नहीं है। मैंने कहा कि हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा है जोड़ने का। तो ये हमारा मैसेज आप दे देना, हम जोड़ने के पक्षधर हैं। और इस पर चर्चा के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, शिवपाल यादव अपने मोर्चे को और मजबूत कर रहे हैं। कई यादव लीडर्स को वो मंच पर एक साथ लाए। उन्होंने आगे के लिए शेयर किया कि वो सबको साथ लेकर आएंगे, अहिर रेजिमेंट की मांग होगी, जातीय जनगणना की वो मांग करेंगे। तो क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव अब अपने मोर्चे को मजबूत करके कहीं ना कहीं चुनौती खड़ी करेंगे? एक साथ इतने यादव लीडर्स का एक मंच पर आना, क्या संकेत और संदेश शिवपाल यादव ने दिया है?
देखिए, साफ तौर से यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का मकसद उन्होंने समझाया और बताया ज़रूर है। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकली हम कहीं पर इंटरफेरेंस नहीं करने जा रहे हैं, ना किसी का विरोध करेंगे। लेकिन इस मंच पर जहां मैं खड़ा हुआ हूं, आप साफ तौर से देखें तो यहां पर डीपी यादव भी मौजूद थे, जिनका 36 का आंकड़ा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से रहा है। आपको याद होगा 2009 के इलेक्शन में उन्होंने डीपी यादव को ये कहते हुए बाहर किया था कि उन पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं। दूसरा बड़ा नाम रामपाल यादव का है, जिनका ताल्लुक सीतापुर से और समाजवादी पार्टी के विधायक भी रहे हैं। उनको अपनी सरकार में रहते हुए उन पर कार्रवाई की थी अखिलेश यादव ने, उनके घर पर बुलडोजर चलवाया था। श्याम किशोर यादव जो कि एक बड़ा नाम है, वो भी इस मंच पर मौजूद थे। इसके अलावा आप एटा, फर्रुखाबाद, इटावा से जुड़े हुए यादव समाज के बड़े नेता इस मंच को आज शेयर कर रहे थे जहां मैं खड़ा हुआ हूं। तो ऐसे में साफ तौर से माने कि पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे यादव समाज के लोग यहां बुलाए गए थे। तो ऐसे में ये मात्र कह देना कि पुनर्जागरण के लिए या रेनेसा के लिए ये पूरी की पूरी कार्रवाई उन्होंने करी है, ये बात समझ में नहीं आती है। तो ऐसे में पॉलिटिकली आप इस बात को मान के चलें कि इसका मकसद सियासी पॉलिटिकल है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन सामने है। उत्तर प्रदेश हम लोगों के जरिए से ही शिवपाल सिंह यादव हालांकि इस मिशन के संरक्षक हैं, डीपी यादव इसके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन ये सवाल सीधा उठता है कि इन तमाम लोगों को मंच पर लाने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं से एक धड़ा यादव जो है बिरादरी का ऐसा खड़ा किया जाए जो समाजवादी पार्टी से इतर हो। तो ऐसे में यदुकुल पुनर्जागरण मिशन नाम जरूर है, लेकिन इसका सियासी मकसद भी इसके पीछे छुपा हुआ नजर आता है। बिल्कुल, सियासी मकसद इसके पीछे छिपा नजर आता है। बेशक शिवपाल यादव, अलाउद्दीन ये कहते रहे कि हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हम तो सिर्फ आवाज उठाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से वो प्रसपा से उन लीडर्स को जोड़ रहे हैं जिनका कभी बवाल हुआ हो, जैसे डीपी यादव, उनके नाम पर अखिलेश यादव ने एक बड़ी बगावत की थी और ये संदेश दिया था कि देखिए जो जिनकी छवि इस तरीके की है, दबंगई की छवि है, आपराधिक मामलों से जुड़ी जिनकी छवि है, समाजवादी पार्टी उनको अलग रखना चाहती है। लेकिन अब शिवपाल यादव उनके साथ हाथ मिलाकर के काम करने को तैयार हैं। इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, सियासत में कई बार नफा नुकसान देखने की जगह सिर्फ इस बात को देखा जाता है कि आखिर सियासी तौर पर वो आदमी कितना फायदेमंद है। तो ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं है कि डीपी यादव अपना असर रसूख उस इलाके में रखते हैं जहां से वो आते हैं। वो सांसद भी रहे हैं और अपने समाज पर पकड़ भी रखे हैं। तो डायरेक्टली आप देखें जरा सा कि कहा जाता है कि काम करने के दो तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट वे आप मान सकते हैं कि यदुकुल पुनर्जागरण जो मिशन है उसके तहत तो तमाम लोग जो कि नाराज रहे हैं, जो कि जो है शामिल सपा अध्यक्ष के साथ नहीं रहे हैं, या किन्हीं बिना की वजह से वो लोग सियासी दूरियां उनकी बन गई थी, उन तमाम लोगों को एक मंच पे लाया गया। हालांकि वो डायरेक्टली भी प्रसपा के पार्ट नहीं है, लेकिन इस मिशन के तहत वो सामाजिक काम जब करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, तो बिला शक शुबा बात सियासी ही होगी। तो ऐसे में एक चैलेंज समाजवादी पार्टी के सामने भी आएगा, क्योंकि वो इलाका जहां पर समाजवादी पार्टी अपना असर रखती है, खासतौर से वो इलाका कन्नौज से लेकर एटा, फर्रुखाबाद का, इटावा और तमाम इलाके हैं। तो ऐसे में वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए थोड़े मुश्किल हालात जरूर खड़े होंगे। बिल्कुल, अब देखना यह होगा कि